बांग्लादेश की पूर्व प्रधानमंत्री शेख हसीना का 5 अगस्त को नई दिल्ली में आयोजित होने वाला एक वर्चुअल कार्यक्रम भारत और बांग्लादेश के रिश्तों में नया राजनीतिक और कूटनीतिक विमर्श पैदा कर रहा है। एक और ढाका ने इस कार्यक्रम पर अपनी कड़ी आपत्ति दर्ज कराई है। वहीं भारत ने स्पष्ट किया है कि ये किसी सरकारी संस्था का नहीं बल्कि फॉरेन कॉरेस्पोंडेंट्स क्लब ऑफ साउथ एशिया का निजी आयोजन है और भारत सरकार का इससे कोई संबंध नहीं है। इस पूरे घटनाक्रम को इसलिए भी अहम माना जा रहा है क्योंकि सितंबर में बांग्लादेश के प्रधानमंत्री तारिक रहमान की भारत यात्रा की संभावना जताई जा रही है, जो नई सरकार बनने के बाद दोनों देशों के बीच पहली द्विपक्षीय शिखर वार्ता हो सकती है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक शेख हसीना 5 अगस्त को नई दिल्ली में FCCSA के एक कार्यक्रम में वर्चुअल माध्यम से शामिल होंगी। इस कार्यक्रम में उनके बेटे सजीव वाजिद जॉय समेत अन्य कई वक्ताओं के शामिल होने की संभावना है। ये तारीख इसलिए बेहद महत्वपूर्ण है क्योंकि 5 अगस्त 2024 को छात्र आंदोलन के बाद शेख हसीना की सरकार का पतन हुआ था और उन्हें देश छोड़कर भारत आना पड़ा था। यानी ये उस घटना की दूसरी वर्षगांठ के मौके पर आयोजित किया जा रहा है। ऐसे में सत्ता से दूर हटने की दूसरी वर्षगांठ पर उनका सार्वजनिक संबोधन राजनीतिक रूप से काफी महत्वपूर्ण माना जा रहा है। बांग्लादेश की अंतरिम सरकार ने इस कार्यक्रम को लेकर खुलकर चिंता जताई है। विदेश राज्य मंत्री शमा उबैद इस्लाम ने मीडिया रिपोर्ट्स का हवाला देते हुए भारत से अपना रुख स्पष्ट करने की मांग की। उनका कहना है कि अगर भारत की धरती का इस्तेमाल बांग्लादेश की आंतरिक राजनीति को प्रभावित करने वाले राजनीतिक बयानों या गतिविधियों के लिए किया जाता है तो इससे दोनों देशों के संबंधों पर नकारात्मक असर पड़ सकता है। इसी बीच प्रधानमंत्री तारिक रहमान के विदेश मामलों के सलाहकार हुमायूं कबीर ने भारत के नए उच्चायुक्त दिनेश त्रिवेदी से मुलाकात कर यही मुद्दा उठाया। उन्होंने भारत से आग्रह किया कि वो ये सुनिश्चित करें कि शेख हसीना समेत कोई भी व्यक्ति भारतीय जमीन का इस्तेमाल बांग्लादेश में अस्थिरता फैलाने वाले राजनीतिक बयान देने या गतिविधियां चलाने के लिए न करे। हुमायूं कबीर ने कहा कि ऐसा होने पर दोनों देशों के बीच हाल के महीनों में बनी सकारात्मक स्थिति को नुकसान पहुंच सकता है। सूत्रों के अनुसार भारतीय उच्चायुक्त दिनेश त्रिवेदी ने बांग्लादेश की चिंताओं को गंभीरता से लेते हुए भरोसा दिलाया कि इस मामले पर उचित विचार किया जाएगा और आवश्यक कदम उठाए जाएंगे। वहीं भारत के उच्चायोग ने भी बैठक के बाद जारी बयान में कहा कि दोनों पक्षों के बीच द्विपक्षीय संबंधों, आर्थिक सहयोग और लोगों के बीच संपर्क बढ़ाने जैसे मुद्दों पर सकारात्मक चर्चा हुई। भारत ने दोहराया कि वो बांग्लादेश के साथ विचार और सहयोग पर आधारित मजबूत रिश्तों को आगे बढ़ाने के लिए प्रतिबद्ध है। भारत सरकार ने भी इस पूरे विवाद पर अपना आधिकारिक रुख स्पष्ट किया है। विदेश मंत्रालय ने कहा कि शेख हसीना का प्रस्तावित संबोधन किसी सरकारी कार्यक्रम का हिस्सा नहीं बल्कि मंत्रालय के अनुसार ये पूरी तरह एक निजी संस्था द्वारा आयोजित कार्यक्रम है और भारत सरकार का इससे कोई संबंध नहीं है। दरअसल बांग्लादेश की मौजूदा सरकार की चिंता केवल एक वर्चुअल भाषण को लेकर नहीं है। शेख हसीना अभी भी अवामी लीग की सबसे बड़ी नेता है और उनके समर्थकों के बीच उनका व्यापक प्रभाव बना हुआ है। ढाका को आशंका है कि अगर भारत से वो मौजूदा सरकार के खिलाफ राजनीतिक संदेश देती है तो इससे देश के भीतर राजनीतिक ध्रुवीकरण बढ़ सकता है और अवामी लीग के कार्यकर्ताओं को नया राजनीतिक संदेश मिल सकता है। इसके अलावा शेख हसीना के खिलाफ बांग्लादेश में कई कानूनी मामले भी चल रहे हैं और उनकी वापसी और प्रत्यर्पण का मुद्दा पहले से ही दोनों देशों के बीच संवेदनशील बना हुआ है। इसी बीच सितंबर में प्रधानमंत्री तारिक रहमान की संभावित भारत यात्रा पर सबकी नजरें टिकी हुई है। माना जा रहा है कि नई सरकार बनने के बाद ये भारत और बांग्लादेश के बीच पहली औपचारिक द्विपक्षीय शिखर वार्ता हो सकती है। ऐसे में ये सवाल उठ रहा है कि क्या शेख हसीना का प्रस्तावित कार्यक्रम इस यात्रा को प्रभावित कर सकता है। कूटनीतिक जानकारों का मानना है कि फिलहाल ये कहना जल्दबाजी होगी कि इस विवाद से प्रधानमंत्री तारिक रहमान की भारत यात्रा पर सीधा असर पड़ेगा। हालांकि इतना तय है कि अगर शेख हसीना अपने संबोधन में बांग्लादेश की मौजूदा सरकार पर तीखे राजनीतिक हमले करती है तो इसका असर दोनों देशों के बीच बनने वाले राजनीतिक माहौल पर पड़ सकता है। संभव है कि यात्रा के दौरान शेख हसीना की भारत में मौजूदगी उनकी राजनीतिक गतिविधियों और उनके प्रत्यर्पण का मुद्दा भी प्रमुखता से उठे। फिलहाल दोनों देशों के आधिकारिक रुख से यही संकेत मिल रहे हैं कि भारत और बांग्लादेश इस विवाद को बड़े कूटनीतिक संकट में बदलने के बजाय बातचीत के जरिए संबंधों को सामान्य बनाए रखना चाहते हैं। अब देखना ये होगा कि शेख हसीना जिस कार्यक्रम में वर्चुअली शामिल होंगी उसमें वो अपने संबोधन में क्या कुछ बातें कहेंगी।